वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को हाल ही में कुवैत देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबाह ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा द्वारा इस्तीफा देने के बाद शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो हाल ही में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनायक पै। क्या हो जाएगा? विनायक पै। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 से प्रभावी विनायक पै को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विनायक पै ने विनायक देश पांडे से बागडोर संभाली है। इससे पहले कौन थे? विनायक देश पांडे। यह वर्तमान में भारत महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, जेवर एयरपोर्ट और बाड़मेर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आदि में रिफाइनरी इकाइयों को क्रियान्वित कर रहे हैं। तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 22 जुलाई 2022 को किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक पै। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में जो राज्य शीर्ष पर है उसका नाम है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ स्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें कि जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। तो किसको किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयंती प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयंती प्रसाद। केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 5 जुलाई 2022 से प्रभावी या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। IBBI की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाल की नियुक्तियों की। तो हाल की नियुक्ति है परमेश्वरन अय्यर ने 12 जुलाई 2022 को नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और RBI ने वेंकट नागेश्वर चलसानी को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ये थी हाल की नियुक्तियां। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। तो ये जम्मू फिल्म महोत्सव का जो संस्करण जो 30 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है ये है इसका दूसरा संस्करण। कौन सा है? दूसरा। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहाँ 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और शॉर्ट सहित
15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने? तो असम के राज्यपाल ने बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी है। इस क्षेत्र में प्राइमेट्स की 8 दर्ज प्रजातियां हैं। स्लोलोरिस, रीसस मैकाक, पिग टेल्ट मैकाक, स्टम्प टेल मैकाक, असमिया मैकाक, कैप्ड लंगूर आदि है। ठीक है, अब यहाँ बात आई है असम की। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में जिलों की संख्या है 33, लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। इनका राज पशु है भारतीय गैंडा, राज पक्षी है सफ़ेद पंखों वाला बतख। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी असम राज्य के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने? तो फ्लिपकार्ट और बिहार सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कुशल आपूर्ति श्रृंखला संचालन कर्मियों का प्रतिभा का विकास करना और व्यवसाय के प्रासंगिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का प्रसार करना है। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो है बिहार सरकार। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर हुई है? तो हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर हुई है? ये हुई है बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन जर्मनी में शुरू हुई। 2 दिवसीय अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र कर रहे हैं, जो इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक के मेजबान हैं। तो हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है बर्लिन जर्मनी में। ठीक, अब हम बात करेंगे कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सैफ अहमद को। तो हमारे जितने भी साथियों ने इसका आंसर दिया था बिल्कुल सही दिया है। आज का क्वेश्चन आपका है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।